एम उद्धव गर्ग, एक्स फैकल्टी ऑफ NIT मथुरा। जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट इंट्रो वीडियो में देखा कि हम मंगलवार को अपनी टैली प्राइम के ऊपर फर्स्ट वीडियो लॉन्च कर रहे थे, तो आज हम आपके पास अपनी फर्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। दोस्तों, हम टैली प्राइम सीख रहे हैं, उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि टैली यूज क्यों होती है, टैली का यूज क्या है। देखिए, अगर मैं एक ब्रज भाषा में आपसे बोलूं तो हिसाब किताब बनाना अकाउंटिंग कहलाता है, और उस अकाउंटिंग को करने वाला सॉफ्टवेयर टैली है। तो अगर हम टैली की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब हिसाब किताब बनता किसका है, हमको ये समझना है कि हम हिसाब किताब बनाते किसका है। क्या कोई सैलरी होल्डर एम्प्लॉय का हिसाब किताब बन सकता है? कोई एम्प्लॉय है जो 2 लाख रुपए महीने उठाता है, क्या उसका हिसाब किताब बनेगा? नहीं। हिसाब किताब यानी कि अकाउंटिंग केवल बिजनेसेस की होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। कोई सैलरी होल्डर चाहे 10 लाख रुपए महीने उठा रहा हो, लेकिन वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय का हिसाब किताब नहीं बनता। तो हिसाब किताब बनता किसका है दोस्तों? हिसाब किताब बनता है किसी बिजनेस का। बिजनेस मीन्स वो बिजनेस किसी फर्म के नाम से हो सकता है, कंपनी के नाम से हो सकता है, एक नॉर्मल सी कोई संस्था हो सकती है वो। तो फर्स्ट थिंग जो आज हम सीखेंगे, हमारा जो आज क्लास का मोटिव है आज सीखने का, हमारा मोटिव है कंपनी कैसे टैली में न्यू बनती है, कैसे कोई कंपनी हमने बना ली उसकी इंफॉर्मेशन चेंज होती है, कैसे कोई कंपनी डिलीट होती है, और कैसे हम किसी कंपनी को बंद करते हैं या खोलते हैं। उसके लिए हमको क्या समझना है कि सबसे फर्स्ट थिंग हमारी ये आती है कि टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। तो टैली प्राइम की हम बात करें तो ये हमारा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर खुलने में थोड़ा सा समय लेता है, चाहे वो पुराना सॉफ्टवेयर हो चाहे टैली प्राइम हो, खुलने में थोड़ा सा समय लेता है, वो समय आपको इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक बार आपका सॉफ्टवेयर खुल जाए तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करके अपनी टैली खोल सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आप, अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी पहले से खुल रही है या नहीं खुल रही है, तो आप एक कंपनी को खोलिए सबसे पहले। जैसे मैंने ये कंपनी खोल दी, तो जब आप अपनी टैली प्राइम फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको कोई ना कोई कंपनी उसमें खुली हुई मिलेगी। तो इस कंपनी को बंद करने के बाद ही हम एक नई कंपनी क्रिएट टैली में कर सकते हैं। टैली में जरूरी नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर केवल एक ही कंपनी का काम कर पाओ, आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी भी कंपनी का काम कर सकते हो, आप अलग अलग कंपनीज क्रिएट कर सकते हो, उनका काम कर सकते हो। तो हाउ टू क्रिएट कंपनी की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक नई कंपनी क्रिएट कैसे होती है। एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको टैली खोलनी है, और टैली खोलने के बाद हमको कंट्रोल F3 दबाना है। कंट्रोल F3 जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट है पुरानी कंपनी बंद करने की। जब पुरानी कंपनी बंद होगी तभी तो नई कंपनी खुलेगी। तो करना क्या है, हमको कंट्रोल F3 दबाना है, कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल F3 दबेगा कैसे, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और देन F3 दबाना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल दबाया छोड़ दिया फिर F3 दबाया, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंट्रोल प्लस F3 दबाने के लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, देन F3 दबाना है। पुरानी कंपनी जो खुल रही थी वो आपके सामने आ चुकी है, आपने एंटर मारा और ये आपकी कंपनी बंद हो गई। आपके सामने एक स्क्रीन आई जिसमें सबसे ऊपर आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और एंटर मारते ही आपके सामने कंपनी क्रिएशन फॉर्म आ जाएगा। इसके हर चीज को आपको अच्छे से समझना है और देन करना है। तो सबसे ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है कंपनी का पाथ। ये वो पाथ है जहां डेटा हमारा जाके सेव होता है। इस पाथ से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये पाथ जो है हमें बना के रखना है। सी ड्राइव में, यूजर में, पब्लिक में, टैली प्राइम के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर है जहां जाके हमारी कंपनी सेव हो रही है। इस समय ध्यान नहीं देना। हमारी नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो हमारा है कंपनी नेम। आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है हर्षित प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने यहां डाल दिया हर्षित प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, जैसे आप हर्षित प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे तो एंटर मारते ही नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया आएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम होता है कंपनी का लीगल नेम। तो जो कंपनी का नाम होता है वही कंपनी का लीगल नेम होता है। इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि अगर आपकी कंपनी का नाम, जैसे एज्यूम करो कि मैंने कोई एक कोचिंग क्लासेस खोल ली, मैं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग कराता हूं और मैंने अपनी कोचिंग का नाम रख लिया हर्षित कोचिंग क्लासेस, तो वो मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड नेम नहीं है।
तो मेलिंग नेम के अंदर कंपनी के मालिक का नाम आ जाता है। जहां कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती वहां मेलिंग नेम के अंदर कंपनी के मालिक का नाम आ जाता है, क्योंकि लीगल जितने भी कागजी काम होंगे वो कंपनी के मालिक के नाम से होंगे। लेकिन जहां कंपनी रजिस्टर्ड है वहां मेलिंग नेम और कंपनी नेम सेम रहता है। अगला क्राइटेरिया हमारा आता है एड्रेस। यहाँ अपनी कंपनी का एड्रेस डालेंगे, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है। जैसे मान लो मेरी कंपनी का एड्रेस है राधिका विहार मथुरा। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है स्टेट। स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश जैसे आपको सेलेक्ट करना है, आपने यू डाला और आपने एरो की हेल्प से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लिया। कंट्री आपकी अपने आप भरी हुई आ जाएगी। नेक्स्ट आपका पिन कोड, यहां आपने अपना पिन कोड डाल दिया एरिया का, जो भी आपका पिन कोड है। इस तरह जो लेफ्ट सेशन है आपका वो खत्म होता है। हम राइट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया उसमें हमारा आता है फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों? देखो हमारे यहाँ दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन जितनी भी कॉमर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट या बजट के अगर आप वे में जाओगे या टैक्स के वे में जाओगे तो इन लोगों के यहाँ फाइनेंशियल ईयर चलता है। हम लोगों के कौन सा ईयर चलता है? फाइनेंशियल ईयर चलता है। बिजनेस की अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर में होती है। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसलिए इसको बोला जाता है 19-20। जैसे मान लो कोई ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो गया, 31 मार्च 2021 में खत्म हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं 2020-21 चल रहा है। तो ये आपको ये डालना है कि जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो साल कब से चालू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से चालू हो रहा है, आप यहाँ डाल सकते हैं, डाला हुआ है ऑलरेडी। देन सेकंड हमारा आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सोचते हैं 1 अप्रैल से चालू हो रहा है तो 31 मार्च को खत्म होगा, तो नीचे 31 मार्च डाल देते हैं बिना पढ़े, बट ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि आपके रिकॉर्ड कब से बनना चालू हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जब मेरा ईयर 1 अप्रैल से चालू हो रहा है तो मेरे रिकॉर्ड्स भी 1 अप्रैल से बनना चालू होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मैंने कोई नया बिजनेस चालू किया 1 सितंबर 2020 को, तो उस कंडीशन में मेरा ईयर तो 1 अप्रैल 2020 से चालू होगा, लेकिन मेरे रिकॉर्ड कब से होना चालू होंगे? 1 सितंबर 2020 से। तो अगर कोई बिजनेस आपका न्यू एस्टैब्लिश हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो जिस दिन वो स्टार्ट हुआ है उस दिन की डेट आप यहाँ डालेंगे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में, और अपर लाइन में आप 1 अप्रैल 2020 ही रहने देंगे फाइनेंशियल बिगिंस फ्रॉम में। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं ये पासवर्ड के होते हैं। इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा पासवर्ड का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अभी आप इस पासवर्ड को इग्नोर करोगे। 2 तरह के पासवर्ड होते हैं, इनकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप यहाँ से एंटर मार के नीचे आ जाएंगे। देन बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपी रहेगा, क्योंकि हम इंडिया की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा करेंसी सिंबल रुपी है। और जो हमारा फॉर्मल नेम है वो INR यानी कि इंडियन रुपी रहेगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपने किए होंगे, तो उसमें आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको फाइल को सेव करना पड़ता है। आफ्टर सेविंग आप उस फाइल को बाद में देख सकते हैं, लेकिन टैली में ऐसा कुछ नहीं होता। टैली में आप जब भी किसी पेज पर काम करते हैं तो उस पेज पर काम पूरा होते ही जब आप एक एंटर प्रेस करते हैं तो लास्ट में एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। जैसे आप उस पेज को एक्सेप्ट करते हैं वो पेज सेव हो जाता है। ठीक है, अब हमारी कंपनी बन चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारी कंपनी बन चुकी है। कंपनी के फीचर्स के बारे में बोल रहा है कि कोई फीचर यस करना है, नो करना है। अभी हम इसे फोकस नहीं करेंगे और हम बाय यूजिंग एस्केप की, जो हमारे कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में होती है एस्केप बटन, उसका यूज करके हम इसको बैक कर देंगे। ये हमारी कंपनी हर्षित प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। तो दोस्तों आपको आया कैसे हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। एक दोबारा ट्राई करते हैं। Ctrl F3 दबाया, हर्षित प्राइवेट लिमिटेड को बंद किया, कंपनी क्रिएट कंपनी में गए, कंपनी का नाम दिया, बाकी कोई चीज भरना नेसेसरी नहीं होता। एड्रेस आप खाली छोड़ सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। स्टेट को आप यूपी दे सकते हैं। देन पिन कोड जरूरी नहीं है। ईयर हमारा भरा हुआ है, हमने एंटर मार मार के एक्सेप्ट कर लिया और हमारी एक नई कंपनी क्रिएट हो गई, उद्धव प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। 2-3 बार हमने एस्केप बटन दबाया और हम इस फीचर से बैक आए और हमने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली, उद्धव प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ऐसे कंपनी क्रिएट होती है। Ctrl F3 में जाके आप ये नोट्स देख सकते हैं कि कैसे हमने कंपनी क्रिएट की। फर्स्ट ओपन द टैली एप्लीकेशन, प्रेस Ctrl + F3, शट कंपनी विच ऑलरेडी ओपन बाय प्रेसिंग एंटर, यानी कि Ctrl F3 से मैं पहले पुरानी कंपनी बंद की। देन गो टू क्रिएट कंपनी में गए, हमने फॉर्म भरा और पेज को एक्सेप्ट किया। पेज को एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए आप Ctrl A का भी यूज कर सकते हैं। आप पेज के किसी भी फील्ड पर होंगे, पेज सीधे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि हम बार बार कंपनी क्रिएट तो करेंगे नहीं, कंपनी हमको वन टाइम ही क्रिएट करनी है। अब हमको जिस कंपनी की अकाउंटिंग करनी है हमको उस कंपनी को खोलना भी आना चाहिए। तो खोलने के लिए वही सेम प्रोसेस है। पहले आपको पुरानी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। आप Ctrl F3 दबाएंगे, पुरानी कंपनी को बंद करेंगे। देन उसके बाद आपके सामने अपने आप कंपनीज लिस्ट आ गई। आपको जौन सी कंपनी खोलनी है आप कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे, वो कंपनी आपकी
ओपन हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ दो चीज यहाँ पे क्या देखी कि एक नई कंपनी कैसे बनती है और पुरानी कंपनी कैसे ओपन होती है। हमको इसमें आज की क्लास में हम केवल दो चीजें और सीखना चाह रहे हैं कि हमने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी का हमको नाम, एड्रेस, कोई भी चीज हमको चेंज करनी है तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, कंपनी का डेटा चेंज कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी खोलनी है। फर्स्ट ओपन दी कंपनी, ओपन करना आपको आ गया है, कंट्रोल F3 में जाओ, पुरानी वाली को बंद करो, नई वाली को खोलो। उसके बाद आपको दबाना है ऑल्ट के। ऑल्ट के दबाती है, उसमें एक ऑल्टर का ऑप्शन आता है, उस पर आपको जाना है। जाते आपके सामने पेज खुल जाएगा। आपको जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। मुझे मान लो कंपनी का नाम ही चेंज करना है, मेरा नाम चेंज कर दिया हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। जो भी चेंज करना है डेटा आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप पेज को एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A या एंटर मार मार के पेज एक्सेप्ट आपका हो गया, आपकी कंपनी का डेटा चेंज हो गया, कंपनी का नाम हो गया हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह आप किसी भी कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं। कंपनी खोलो, ऑल्ट के में जाओ, ऑल्टर में जाओ, जो आपको चेंज करना है उसको चेंज करो, रिक्वायर्ड डेटा को, और फाइनली आप पेज को एक्सेप्ट करो। कोई कंपनी अगर आपको डिलीट करनी है तो उसकी भी स्टेप सेम है। पहले कंपनी को खोलो, देन ऑल्ट के में जाओ, ऑल्टर में जाइए। ऑल्टर में जाने के बाद आपको कंपनी का ऑल्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इसमें आपको आके ऑल्ट डी दबाना है। ऑल्ट डी दबाती है, आपसे डिलीट के लिए बोलेगा, आपको एक एंटर प्रेस करना है, आर यू श्योर पूछेगा, आपने एंटर प्रेस किया भी कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने आज की क्लास में सीखा कि एक नई कंपनी कैसे बनती है, पुरानी कैसे खुलती है, कंपनी कैसे बंद होती है, कंपनी कैसे चेंज होती है और कंपनी कैसे डिलीट होती है। ये सारे चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप 10 कंपनी बनाइए, उनके नाम चेंज कीजिए, देन उनको डिलीट कीजिए। आपको ऑल्ट्रेशन, शटेशन, क्रिएशन, डिलीशन सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों ये नोट्स हैं हमारे, आपकी हेल्प के लिए काम आएंगे। क्रिएट कंपनी कैसे होती है, ओल्ड कंपनी कैसे होती है, कैसे आप कंपनी की चेंज इंफॉर्मेशन कर सकते हैं और कैसे कोई कंपनी डिलीट होती है। तो हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिलने को मिलेगी। अगर आप हमारे नेक्स्ट क्लास टाइम से देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके।